अरे बेटा, ये क्या, तू सुबह ही तो आई है और अब जाने लगी। लगता है हमने इसी शहर में तेरी शादी करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। दूसरे शहर में तेरी शादी होती तो कम से कम 2-4 दिनों के लिए रहने को तो आती अपने माँ बाप के पास। हमें लगता ही नहीं है कि हमने अपनी बेटी की शादी की है। बस पड़ोसियों की तरह घूमने फिरने आती है और चली जाती है। अरे दूसरों के घर में उनकी बेटियां महीना 15 दिनों के लिए रहने आती हैं, कितना अच्छा लगता है। आऊंगी ना मम्मी, आपको तो पता है मेरी सासू माँ कितनी एजेड है बेचारी, अब उनसे काम नहीं होता है। जेठ जी और जेठानी जी शहर में चले गए हैं रहने के लिए। अब मम्मी और पापा के पास कोई तो होना चाहिए उनकी सेवा करने के लिए। मम्मी की कमर है झुकने नहीं देती। अब आपको तो पता है मयंक जी भी ऑफिस चले जाते हैं, अब घर पर कोई तो होना चाहिए जिम्मेदारी उठाने के लिए। बस इसलिए मैं घूमते फिरते हुए यहाँ चली जाती हूँ और शाम तक वापस चली जाती हूँ। अब मेरा उस घर के प्रति ज्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ मम्मी, मेरी शादी हो गई है, मेरा घर है, परिवार है, पति है, सास ससुर है, उनकी देखभाल करना भी तो मेरा फर्ज है। जो बेटी कल तक अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी, अपना ख्याल नहीं रख सकती थी, आज वो मेरी बेटी अपने सास ससुर अपने घर का ख्याल रख रही है। कितनी समझदार हो रही है मेरी बेटी। बेटा, गर्व है मुझे तुझ पर कि तू इतनी जल्दी इतनी समझदार हो गई है। बेटा, इसी तरह अपने घर परिवार को, अपने सास ससुर को लेकर चलना, कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। अच्छा हुआ भाभी आप भी आ गई, वरना मैं आज भी चली जाती और आपसे मुलाकात ही ना हो पाती। वरना तो मैं जब जब यहाँ आती हूँ तब आप मुझे मिलती ही नहीं है। कितने दिनों से आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। पिछले हफ्ते भी जब आई थी तब भी आप मुझे नहीं मिल पाई थी। अब जानबूझकर जब मेरे सोने में घर पर आओगी तो तुम्हें मैं कहाँ से मिलूंगी? ये सब तुम पहले ही पता कर लेती हो कि मैं घर पर हूँ या नहीं हूँ। मैं घर पर नहीं रहती हूँ तभी तुम मौका देखकर घर पर आती हो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी कि आप घर पर नहीं है तब मैं जाऊंगी? यही सच है पूजा, मैं अक्सर देख रही हूँ कि जब मैं घर पर नहीं रहती हूँ तभी तुम घर पर आती हो। आखिर तुम मेरे सोने में लेकर क्या जाती हो मम्मी जी से? देखो पूजा, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम इस घर में मेरे सोने में आओ। नहीं भाभी, मेरी बात पे यकीन करिए, आप मेरी बात मानिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपके सोने में बिल्कुल नहीं आई हूँ। मैं तो बस ये सोचकर चली आई कि आज संडे है तो ये मुझे घर तक छोड़ देंगे। भाभी, बाकी दिनों में तो मुझे फुर्सत नहीं मिल पाती है यहाँ आने की, क्योंकि इतने दूर से छोड़ने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। संडे के संडे ये घर पर रहते हैं तो किसी संडे को आ जाती हूँ, किसी संडे को नहीं आ पाती। तुम अच्छे से जानती हो कि अक्सर मैं संडे को घर पर नहीं रहती, क्योंकि मुझे शॉपिंग करना रहता है और भी दूसरे काम रहते हैं कि तुम्हारे भैया के साथ मैं वहाँ चली जाती हूँ। इसलिए तुम जानबूझकर आती हो। तुम चाहो तो ऑटो पकड़कर यहाँ आ सकती हो दूसरे दिन, लेकिन नहीं, तुम जानबूझकर मेरे सोने में इस घर में आती हो। आज तुम अपने दिल की बात बता ही दो कि तुम यहाँ से लेकर क्या जाती हो। बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम हमारी बेटी से किस तरह से बात कर रही हो? अरे कैसे अलच लगा रही हो तुम हमारी बेटी के ऊपर? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसा बोलते हुए? हमारी बेटी के घर में किसी प्रकार की कोई कमी है क्या जो हमारी बेटी यहाँ लूटने के लिए आएगी? वो तो हमारे कारण और तुम लोगों से मिलने के लिए यहाँ आ जाती है। तुम्हें लगता है कि हमारी बेटी इस घर में लूटने के लिए आ रही है? अरे साल भर ही हुआ है हमारी बेटी को शादी हुए, कोई बड़ा भारी दिन नहीं हो गया है जो तुम हमारी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हो। तुम्हारे ससुर जी ने कमाना क्या छोड़ा, तुम तो इस घर की मालकिन बनी घूम रही हो। एक बात याद रखो बहू, इस घर में आज भी सियाने बुजुर्ग जिंदा है, मरे नहीं है हम। और हाँ, पूजा हमारी बेटी है, हमारी मर्जी, हमें जो अपने घर से उठा कर देना होगा हम वो दे देंगे अपनी बेटी को। तुम कोई नहीं होती हो ऐसा बोलने वाली। और हमारी बेटी भला इस घर से क्या ही ले जाएगी? उसके घर में किसी चीज की कोई कमी है क्या? अकेली बहू है, वो भी अपने घर की सारी सुख सुविधाएं हैं उसके घर में, क्या ही ले जाएगी वो इस घर से? और लेकर भी जाएगी तो उसका पूरा अधिकार है, क्योंकि वो इस घर की बेटी है। ऐसा है मम्मी जी, अब तो कमाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है और खाने वाले हम 4 लोग हैं, और ऊपर से मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे अलग हैं। अरे मेरा पति क्या क्या करेगा, किस किस की पूर्ति करेगा? आप लोगों की दवाई गोली खाना पीना खर्चे क्या कम है जो अपनी बेटी को भी इस घर में बुला लेती हैं आप आए दिन? भूलिए मत मम्मी जी, इस घर में मेरे पति की भी कमाई का पैसा लगा हुआ है। इस घर में जो खर्चा हो रहा है वो मेरे पति की कमाई से हो रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें ना मम्मी जी कहने में अच्छी लगती हैं, मुंह से बोलने में अच्छी लगती हैं, समझे ना आप? और हाँ, आप लोग तो खुद ही अपनी बेटी के ऊपर बोझ बने बैठे हैं, तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हैं आप? भाभी प्लीज ऐसा मत बोलिए मम्मी के सामने, उन्हें बहुत दुख लगेगा। आपको यदि मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो मैं नहीं आऊंगी आपकी बार से, लेकिन प्लीज मम्मी को कुछ मत कहिए। और तुम्हारी मम्मी जो मुझे भला बुरा सुना रही है, तब तो तुमने कुछ नहीं बोला अपनी मम्मी से कि भाभी को ऐसा क्यों बोल रही है। एक बात याद रखो पूजा, इस घर में तुम तभी आओगी जब मैं घर पर रहूंगी। अरे क्या भरोसा तुम्हारी मम्मी एक अचार की बदनी उठाकर दे दे तुम्हें मेरे सोने में, पापड़ बिजौरे बड़ी दे दे उठाकर सोने में,
तुम्हारी मम्मी का। तुम्हारी शादी में हमें जो देना था तो हमने दे दिया और तुम्हारी कर्ज से मुक्त हो गए हैं। लेकिन हाँ, आज के बाद तुम कहो कि हम तुम्हें फूटी कौड़ी दे दें तो नहीं देने वाले हैं, या तुम कहो कि हम तुम्हें घर से कोई चीज उठा कर दे दें तो हम देने वाले नहीं हैं। रही बात तीज त्योहार में, जब तुम यहाँ आओगी तो एक साड़ी जरूर मिल जाएगी तुम्हें, और वो भी हमारी हैसियत के हिसाब से। हमें जितनी देना होगा रेट की उतनी साड़ी तुम्हें दे देंगे। भाभी, मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी और ना ही इस घर के कोई भी सामान। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है और साड़ियों की मेरे पास कोई कमी नहीं है जो इस घर में साड़ी लेने के लिए आऊंगी मैं। बहू, आज तुमने अच्छा नहीं किया है। मेरी बेटी को तुमने इस तरह से रुलाया है। अरे मैं जानती थी कि तुम मुंह फट हो, थोड़ा ज्यादा बोल देती हो, लेकिन तुमने तो आज हद ही पार कर दी। तुमने बेवजह ही मेरी बेटी को रुला डाला। आज हम जिंदा हैं तो तुम हमारी बेटी की कदर नहीं कर रही हो। जब कल को हम मर जाएंगे तो हमारी बेटी का तो मायका ही खत्म हो जाएगा। तुमने ठीक नहीं किया है बहू, हमारी बेटी से इस तरह बात करके। नहीं, आपकी बेटी के चक्कर में लूट जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, अपने पति को भीख मांगने से लगा दूं। वाह मम्मी जी वाह, एक तो अपने बेटे की कमाई को अपनी बेटी पर निछावर कर रही हैं और ऊपर से बोल रही हैं कि मैंने आपकी बेटी के साथ ठीक नहीं किया। क्या ही गलत किया मैंने, बताओ क्या गलत किया मैंने? मम्मी रहने दीजिए, भाभी से इस बारे में कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। यदि आप लोगों को मुझसे मिलना होगा तो आप लोग मेरे घर आ जाइएगा। पूजा बेटा, क्या हुआ? ये तुम लोगों में इतनी बहस क्यों चल रही है? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ, मैं जा रही हूँ अपने घर। पूजा बेटा, पूजा क्या हुआ? पूजा बहू, क्या कहा तुमने हमारी पूजा से? क्या बात है शांति, किस बात की चिकन चल रही थी? पूजा रोते हुए क्यों गई है घर से? बताओ मुझे। मुझसे क्या पूछ रहे हैं पापा जी? पूछिए मम्मी जी से, जो अपने बेटे की कमाई को अपनी बेटी पर निछावर करने पर तुली हुई है। कल को कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। जब हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी ना तो कोई हमारा साथ नहीं देगा। ये सब क्या चल रहा है शांति? क्या बात है? कोई मुझे बताएगा? ये सब अपनी अपनी धुन में लगे रहेंगे। क्या हुआ बताओ मुझे। पहले तो तुम रोना बंद करो, चलो मेरे साथ कमरे में। ऐसे ही तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती है, बीपी हाई हो जाता है। अभी जरा सा कुछ होगा तो बीपी हाई हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो कमरे में चलो। क्या ये सब कहा बहू ने पूजा से? बहू का अधिकार क्या है आखिर ये सब कहने का? और बहू ने ऐसा क्या ले जाते देख लिया हमारी बेटी को जो इतनी बड़ी बड़ी बातें उससे बोल दी? पूजा हमारी इकलौती बेटी है, हमने उसे इतने लाड़ प्यार से पाला पोसा है, और यदि वो इस घर से कुछ ले जाती भी है तो उसका पूरा अधिकार है। वो इस घर की बेटी है, हम चाहें तो अभी के अभी आधी प्रॉपर्टी अपनी पूजा बेटी के नाम कर सकते हैं। और ये बहू कुछ नहीं कर सकती। आने तो आज दिनेश को, दिनेश के आते ही सारी बात करेंगे। यदि इस घर में बहू को रहना है और दिनेश को, तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए बंद कर दिए जाएंगे। क्या बात है पापा, अभी तो मैं मुंह हाथ भी नहीं धोया हूँ। ऑफिस से आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है और आपने मुझे तुरंत यहाँ बुला लिया। क्या हुआ? ये हमसे नहीं, अपनी पत्नी से पूछो बेटा। आज हमारी बेटी इस घर से रोते हुए गई है, वो भी सिर्फ तुम्हारी पत्नी के कारण। आज इसने जो अपराध किया है उसके लिए हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि पूजा हमारी इकलौती बेटी है। जैसे तुम हमें प्राणों से प्यारी हो, वैसे ही पूजा भी हमारी प्राणों से प्यारी है हमें। हम अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी पत्नी इस प्यार का नाजायज फायदा उठाकर हमारी बेटी को भला बुरा सुनाएगी। क्या बात है माधुरी, क्या हुआ? तुमने क्या बोला है पूजा को ऐसा जो वो रोते हुए गई है? अरे मैंने तो बस पूजा से इतना बोला था कि जब मैं घर पर रहूं तब वो इस घर में आए। जब भी आती है मेरे सोने में ही आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी जी मेरे सोने में दीदी को जानबूझकर इस घर में बुलाती हैं ताकि वो उन्हें कुछ दे सकें। माधुरी, ये सब क्या फालतू की बातें कर रही हो तुमने ऐसे बोल कैसे दिया? पूजा मेरी इकलौती बहन है, तुम जानती नहीं हो कि पूजा हम लोगों के लिए क्या है? तुमने इतनी बड़ी बात कह कैसे दी, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि पूजा हमारे लिए कितनी प्यारी है। हम लोग पूजा को कभी दुखी नहीं देख सकते। बेटा, तेरी पत्नी को लगता है कि ये घर सिर्फ तेरे पैसों से चल रहा है। इस घर का जितना भी सामान है सब तेरे पैसों का है। तेरी पत्नी का मानना है कि अब तेरे पापा की कमाई तो बंद हो गई है। तेरे पापा अब घर पर जो बैठकर खाते हैं तो इस घर को सिर्फ तू ही चलाता है। तेरी पत्नी का मानना ये है। इसने साफ साफ शब्दों में ये बात कही है बेटा। और तो और बेटा, इसने इतना सुनाया है मेरी बेटी को कि मैं तुम्हारी कमाई अपनी बेटी के ऊपर निछावर कर रही हूँ। उसे चोरी छुपे घर में बुलाकर उसे घर का सामान देती हूँ, पैसे देती हूँ, आटा दाल चावल बड़ी पापड़ बिचौरे देती हूँ। अब तुझे तो पता है बेटा कि पूजा की सास बुजुर्ग हैं, उनको तो खुद ही इतनी ज्यादा बीमारियां हैं कि बेचारी उठकर बैठ नहीं सकती हैं। इस कारण से पूजा ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है, तो मैं घर से थोड़े बहुत बड़ी पापड़ बिजौरे बनाकर पहुंचा देती हूँ अपनी बेटी के यहाँ। बस एक बार बहू ने ये क्या देख लिया तो उसके दिमाग में यही है कि मैं बेटी को भर भर कर सामान देती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। माधुरी, आज तुमने पूजा को ऐसा बोलकर ठीक नहीं किया है। पूजा के दिल पर क्या बीती होगी तुम्हें जरा भी अंदाजा है? कभी उसकी जगह में अपने आप को रखकर देखना, तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा।
आज तुमने वो कर दिया जिसकी मुझे तुमसे कभी उम्मीद नहीं थी। हाँ, ये पता था कि तुम मुंह फट हो, थोड़ा ज़्यादा बोल देती हो, लेकिन इतना करोगी ये कभी नहीं सोचा था मैंने। इस घर में पूजा का भी उतना ही अधिकार है, वो चाहे तो हाथ से उठाकर सामान ले जा सकती है। और खबरदार, जो तुम बोलोगी तो पूजा का भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बहन की ज़रूरतें पूरी कर सकूं। और भगवान की दया से वैसे भी उसके घर में सब कुछ है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन 1 साल हो गए हैं शादी करके इस घर से गई है, लेकिन कभी मुंह फोड़कर उसने ये नहीं कहा है कि उसे ये चाहिए कि वो चाहिए। अरे मैंने गलत क्या कह दिया? मैं तो आपके भले के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन आप भी मुझे गलत बोल रही हैं। कल को यदि हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो कोई हमें फूटी कौड़ी के लिए ना पूछेगा। जिसकी सोच ही घटिया हो वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पापा, आप तो जो निर्णय लेंगे मुझे वो मंजूर है, क्योंकि आज इसने जो किया है वो माफी के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। बेटा, तेरी पत्नी को लगता है कि हम लोग तेरे भरोसे पल रहे हैं, तेरी कमाई से हम लोगों को गुजारा चल रहा है, हम लोगों की दवाई गोली जो भी खर्चे हैं सब तो ही उठा रहा है। तो बेटा, आज से मैं तुझे इन सब फर्ज से मुक्त करता हूँ। बेटा, आज हम ये निर्णय लेते हैं कि ये घर हमारे जीते जी हमारा रहेगा और हमारे मरने के बाद इस घर में हमारी बेटी पूजा का अधिकार होगा। इसकी वसीयत हम बनवा कर जाएंगे। बेटा, शहर में जो मकान हमने लिया है उस घर में तुम्हारा अधिकार रहेगा। आज से तुम उस घर में जाकर अपनी गृहस्थी बसाओ। पापा, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस घर से चला जाऊं तो चला जाता हूं, लेकिन पापा आप ये मत सोचिए कि मैं आप लोगों से दूर जा रहा हूं। जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, आपका बेटा हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहेगा। मैं आपके निर्णय पर सवाल नहीं उठाऊंगा। पापा, आप हमारे माँ बाप हैं, आपने हमें पाल पोस कर इस लायक बनाया है कि आज हम कुछ कर सके, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मेरी पत्नी की वजह से हम लोगों को दूर दूर रहना पड़ेगा। मम्मी पापा, मैं इस घर से दूर जा रहा हूँ, आप लोगों से दूर नहीं। दोनों टाइम आकर आप लोगों से मुलाकात करूंगा, और जब भी किसी भी समय आप लोगों को अपने बेटे की याद आए तो बस एक फ़ोन लगा दीजिएगा। ये सब क्या कह रहे हैं पापा जी? इतना बड़ा घर आप दीदी को दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अपने बेटे का हक छीनकर आप अपनी बेटी को दे रहे हैं। खबरदार, जो मेरे पापा के निर्णय पर तुमने सवाल उठाया तो आज यदि ये सब कुछ हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। अरे तुम जानती ही क्या हो मेरे पापा के बारे में। मेरे पापा ने कितनी मेहनत की है हमें इस लायक बनाने के लिए, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। मैं अपने पापा की परवरिश पर कभी उंगली नहीं उठा सकता। माधुरी बेटा, इस घर से तुम्हें जो भी ले जाना है ले जा सकती हो, हम तुम्हें किसी चीज के लिए ले जाने को मना नहीं करेंगे। तुम्हारे पास मात्र आधा घंटे का समय है, जो भी सामान पैक कर सकती हो पैक करो और चलो इस घर से। आज जो कुछ माधुरी ने किया था उसके बाद में अशोक जी को बहुत दुख लगा और उन्होंने अपने बेटा दिनेश और माधुरी को अपने घर से जाने के लिए कह दिया। अशोक भी बिना कुछ बोले अपने माता पिता की आज्ञा को मानकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर शहर के नए मकान में चला जाता है। दिनेश के पिता अशोक जी ने इतनी जमा पूंजी इकट्ठी की हुई थी कि वो आराम से अपने बुढ़ापे का गुजर बसर कर सकते थे। जब अशोक जी नौकरी करते थे उसी समय पर अशोक जी ने 10 से 15 लाख रुपए बैंक में जमा किए हुए थे, जिसका ब्याज हर महीने आता था, जिससे अशोक जी आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे करके दिनेश और माधुरी को घर से गए हुए 2 महीने हो गए थे। दिनेश दोनों टाइम अपने माता पिता से मिलने आता था और बच्चों को भी लेकर आता था। एक दिन अचानक से दोपहर में माधुरी के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, जिसके कारण माधुरी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। पापा जल्दी आइए पापा, देखिए ना मम्मा को क्या हो गया है, वो जमीन पर गिरी हुई है, जल्दी आइए पापा जल्दी आइए। मम्मा आपको क्या हो गया? मम्मा आप ठीक तो है ना? मम्मा क्या बात है बेटा, आ रहा हूँ। माधुरी तुम्हें क्या हुआ? क्या बात है बेटा, तेरी मम्मी कैसे गिर पड़ी? बिना देरी किए दिनेश माधुरी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ कुछ टेस्ट होते हैं माधुरी के, और वहाँ माधुरी को पता चलता है कि उसके पेट में कैंसर हो गया है। डॉक्टरों के मुताबिक अभी कैंसर की शुरुआत ही थी माधुरी को, इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि 10 लाख रुपए की व्यवस्था कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपकी पत्नी का इलाज हो जाएगा। अब बेचारा दिनेश इतना पैसा कहाँ से लाए, ये सब सोचकर दिनेश बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। डॉक्टर बोलता है कि अभी आपके पास 2 दिन का समय है, तब तक के लिए आप घर चले जाइए। दिनेश माधुरी को घर लेकर आ जाता है। माधुरी, इतनी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ भी करके 10 लाख रुपए का इंतजाम करूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। नहीं दिनेश जी, आपको किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मम्मी पापा जी ने हमें बेइज्जत करके घर से निकाला था, उसके बाद तो उनकी फूटी कौड़ी भी मुझे नहीं चाहिए, और वो भी मेरे ऊपर लगे उनका पैसा हरगिज नहीं। देखो माधुरी, ये समय अकड़ दिखाने का या ऐड दिखाने का नहीं है, ये समय शांति से काम लेने का है। सोच विचार कर काम लो। तुम्हारी बीमारी इतनी खतरनाक है कि जल्द से जल्द यदि तुम्हें इलाज ना मिला तो नहीं, आप टेंशन मत लो। मैं अपने मम्मी पापा से बात करूंगी, अपने भैया भाभी से बात करूंगी। मेरे भैया भाभी है ना, मेरे मम्मी पापा है ना, मुझे मरने थोड़ी ना देंगे। देखना, जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि मुझे कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, तुरंत मेरे मम्मी पापा बिना देरी किए यहाँ पहुँच जाएंगे। और मेरे भैया भाभी वो तो मेरे लिए जान देते हैं।
10 लाख क्या 20 लाख रुपए लेकर आ जाएंगे। उनके पास कोई पैसों की कमी है क्या? माधुरी, गुस्सा नाराजगी छोड़कर थोड़ा अकल से काम लो। अरे तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे? हम तुम्हारा इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं, इतना तो सोचो कम से कम। माधुरी, मुझे मम्मी पापा से बात करने दो। अरे गुस्सा नाराजगी में ज़रूर उन्होंने हमें घर से निकाला है, लेकिन वो हमसे नाराज़ नहीं है, तुमसे नाराज़ नहीं है। तुम ही ज़बरदस्ती के अपने मन में गठान बिठाए बैठी हो। मैं कुछ नहीं जानती जी। मैं अभी मम्मी पापा को फोन लगाती हूँ, देखना वो कैसे झट से मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल देंगे। रुको माधुरी, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। हेलो मम्मी पापा, कैसे हैं आप? भैया भाभी कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, यहाँ सब बढ़िया है। और तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मम्मी, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। आपको पता है मुझे पेट में कैंसर हो गया है। क्या क्या बात कर रही हो बेटा? तुझे कैंसर हो गया है? हे भगवान, सुन रहे हैं जी, सुन रहे हैं, हमारी माधुरी बेटी को कैंसर हो गया है। मम्मी, इसमें खुशी की बात ये है कि अभी कैंसर की शुरुआत है, इसलिए इसका इलाज संभव है। समय पर यदि पैसे मिल जाते हैं तो समय पर इलाज भी हो जाएगा और मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं। हाँ बेटा, शुरुआत है तो जल्द से जल्द इलाज करवा ले। तो यदि इलाज न मिला तो मेरी बेटी नहीं मम्मी, आप चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। मम्मी, वो मैं ये बोल रही थी कि मेरे इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है। प्लीज मम्मी, आप 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डलवा दीजिए ना पापा से बोलकर। 10 लाख रुपए? बेटा, 10 लाख रुपए हम कहाँ से डाल देंगे भला? और मैं क्या बोलूँ, ले तेरे पापा से ही बात कर। बेटा, 1000, 4000, 10,000, 20,000 की बात होती तो हम डाल भी देते, लेकिन 10 लाख रुपए हम कहाँ से डाल दें? तुझे अच्छे से पता है ना कि दुकान उतनी चलती नहीं है। पापा, आपके पास कोई पैसों की कमी थोड़ी ना है, सोने चांदी के व्यापारी हैं आप। 10 लाख रुपए आपके लिए कोई बड़ी रकम थोड़ी ना है। प्लीज पापा, डाल दीजिए। मेरे जीवन का सवाल है, यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? छोटे छोटे हैं मेरे बच्चे। अरे बेटा, कैंसर जैसी भयानक बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तू अच्छे से जानती है इस बात को। अरे क्या गारंटी है कि तू 10 लाख रुपए लगाने के बाद भी ठीक ना हो पाई? हमारे हाथ से तो तू भी जाएगी और पैसे भी जाएंगे बेटा। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए ना, ऐसा मत बोलिए पापा। मैं ठीक हो जाऊंगी पापा, डॉक्टर ने बोला है। पापा प्लीज पापा, मेरी जिंदगी का सवाल है। आप तो मुझे इतना प्यार करते हैं ना, भैया से बात कराइए, भैया पैसे डालेंगे। ये ले, अपने भाई से ही बात कर। देख माधुरी, मैं और तेरी भाभी यहीं खड़े खड़े सारी बातें सुन रहे हैं। माधुरी, यदि तू पैसों के लिए बात करेगी तो हम तो इतने पैसे नहीं दे सकते। अरे 10 लाख रुपए हैं, कोई 1000, 2000, 4000, 50,000 नहीं है जो हम तुझे उठाकर एक बार नहीं दे दे। लाओ जी, मुझे फोन दो, मैं बात करती हूँ। भाभी, भैया को और पापा को समझाइए ना, मेरे जीवन का सवाल है भाभी। मुझे कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई है, यदि समय पर मुझे इलाज न मिला तो मैं मर जाऊंगी भाभी। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ भाभी। देखो दीदी, आपसे पापा जी और इन्होंने तो साफ साफ बोल ही दिया है। अब मैं भी बोल देती हूँ कि हमारे पति की और हमारे ससुर की कमाई बहुत ही रकत पसीने की कमाई है। एक एक रुपए किस तरह से कमा रहे हैं तो वो ये लोग ही जानते हैं। अरे कैंसर जैसी भयानक बीमारी में पैसे लगाना यानी जुए में पैसे लगाना है। कल को यदि आपको कुछ हो गया तो 10 लाख रुपए हम कहाँ से लेकर आएंगे? और वैसे भी आपका इलाज करवाने की जिम्मेदारी आपकी घर वालों की है। आपकी शादी ब्याह करके हम लोग उद्धार हो गए हैं, इसलिए हम लोगों से कोई उम्मीद ना करे। अरे जब हम अपनी सारी जमा पूंजी आपको दे देंगे तो हम अपने बाल बच्चों के लिए क्या रखेंगे? हमारे भी बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। अरे 4 साल में उनकी भी शादी ब्याह करना है हमको, हमारे को कौन पैसा देगा ये बताइए? इसलिए दीदी, आप इस विषय में तो यहाँ फोन मत करिएगा। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज भाभी, फोन रखते हैं हम। और हाँ, आप फोन मत लगाइएगा पैसे के लिए। देख लिया माधुरी, तुमने जिन मायके वालों का तुम इतना घमंड अभिमान कर रही थी, आज उन्होंने तुम्हें किस तरह से जवाब दिया है। माधुरी, मैं बोल रहा था तुमसे कि मत करो फोन, लेकिन नहीं, तुम मेरी बात मानती कहाँ हो। तुम्हें करना वही होता है जो तुम करना चाहती हो। माधुरी, भैया भाभी, आप लोगों ने हमें इतना पराया कर दिया कि दुख के समय पर भी आप लोगों को हमारी याद नहीं आई। पूजा, तू यहाँ अचानक से? भैया, आपके दोस्त सतीश भैया का फोन आया था मेरे पास। उन्होंने मुझे बताया कि भाभी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई है। आप लोगों ने मुझे इतना पराया कर दिया कि इतनी बड़ी बात होने के बाद आपने मुझे एक बार बताना तक जरूरी नहीं समझा। भाभी, आपको कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। जितना भी पैसा लगेगा हम लोग आपको पैसा लगाएंगे। हम लोग आपको कुछ नहीं होने देंगे भाभी, कुछ भी नहीं होने देंगे। हाँ भाभी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपको जितना भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए और आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। हाँ बहू, तुम परेशान मत हो बेटा, मैं भी पैसे लगाऊंगा तुम्हें ठीक करने के लिए। मैं अपनी बहू को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। पापा जी, दीदी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
मैंने दीदी को कितना भला बुरा सुनाया, सभी लोगों को क्या कुछ नहीं कहा। जिस दिन से शादी होकर आई हूँ उस दिन से बस आप लोगों को भी किसी न किसी बात के लिए से लड़ती ही झगड़ती रहती थी। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं दुनिया की सबसे गलत औरत हूँ, सबसे बुरी बहू हूँ, सबसे बुरी पत्नी हूँ। मत कराइए मेरा इलाज, मुझे मर जाने दीजिए। मुझ जैसी औरत का जीने से कोई मतलब नहीं है। बेटा, ये समय अभी इन सब बातों का नहीं है, तुम्हें इलाज की जरूरत है। चलो हॉस्पिटल चलो तुम हमारे साथ। शांति जी और रमेश जी बिना देरी किए अपनी बहू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जल्द से जल्द माधुरी की कैंसर का ऑपरेशन हो जाता है। 8 दिन तक माधुरी को हॉस्पिटल में रखा जाता है, जिसके बाद माधुरी को डिस्चार्ज देकर घर भेज दिया जाता है। अब क्यों रो रही हो माधुरी? अब तो तुम ठीक हो गई हो, ऑपरेशन हो गया है, तुम डिस्चार्ज होकर घर आ गई हो। भाभी अब आप रोना बंद करिए। ये लीजिए जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई गोली भी खाना है। दीदी, ये तो मेरे पछतावे के आंसू हैं। आज मुझे इतना पछतावा हो रहा है कि काश मैंने उस दिन आपको वो सब बातें न कही होती तो हमारा रिश्ता पहले जैसा ही होता। ओहो भाभी, हमारा रिश्ता पहले जैसा ही है, आप इतना परेशान मत होइए, कुछ भी खराब नहीं हुआ है। आप प्लीज भाभी टेंशन मत लीजिए। हाँ बेटा, ये समय इन सब बातों का नहीं है, तुम खुश रहो बस। डॉक्टर ने तुम्हें टोटल रेस्ट बताया है अभी। और नहीं तो क्या, आप तो बेवजह ही रो कर अपनी हालत खराब कर रही हैं। रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जिन माँ बाप पर, जिन भाई भाभी पर इतना घमंड था, इतना गरूर था, उन्होंने मेरा सारा घमंड गरूर तोड़ दिया। और आप लोगों को मैंने कितना कुछ सुनाया, कितना कुछ कहा, लेकिन आप लोग मेरे लिए फरिश्ता बनकर आ गए। और हाँ बेटा, अब हम लोग अलग नहीं रहेंगे, अब हम लोग सब साथ में ही रहेंगे। दीदी, मैंने आपके साथ जो किया, जैसा किया, भगवान ने वही कुछ मेरे साथ भी कर दिया। मैंने आपको भला बुरा सुनाया, इसलिए मेरे भैया भाभी ने भी मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे भैया भाभी जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे मम्मी पापा जो मुझे इतना प्यार करते हैं, वो लोग मुझे मरने के लिए छोड़ देंगे। उनका तो यही मानना था कि कैंसर जैसी बीमारी में पैसे लगाना मतलब जुए में पैसे लगाना है। उनके लिए मेरा कोई महत्व नहीं है, उनके लिए पैसों का महत्व है। आज ये बात जान ली है मैंने। मैं जीवन में कभी अपने मम्मी पापा और भाई भाभी को माफ नहीं करूंगी। माधुरी, इन सब बातों में अपना दिमाग खराब मत करो तुम। ये सब बातें जाने दो, जो हुआ सो हुआ, अभी तो सब कुछ अच्छा है ना। हाँ बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है अपना जीवन सुधारने का। हाँ मम्मी जी, आप सही बोल रही हैं। जो रिश्ते मैंने अपने हाथों से तोड़ दिए थे, अब यही समय है कि मैं उन रिश्तों को अपने ही हाथों से जोड़ कर रखूं, समेट कर रखूं। आप सब लोग मुझे माफ करके मुझे अपना लीजिए। ओहो भाभी, हमने आपको छोड़ा ही कब था? बस वो तो थोड़ी सी नाराजगी थी, और अपनों से थोड़ी सी नाराजगी तो बनती है ना। आप प्लीज भाभी इन सब बातों को छोड़ दीजिए। हाँ बेटा, हम तुमसे नाराज नहीं थे, बस हम थोड़ा सा सबक सिखाना चाहते थे। बेटा, अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम खुश रहो, तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार खड़ा हुआ है। जी पापा जी, मेरे साथ आप लोग हैं, अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी, अपने परिवार के साथ रहूंगी। मैं अब अकेले नहीं रहूंगी। हाँ बेटा, हम भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें अभी देखभाल की बहुत जरूरत है। समय बीतता है और धीरे धीरे करके माधुरी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। अब माधुरी अपने सास ससुर को, अपने नंद नंदोई को बहुत प्यार करने लगती है और बहुत अच्छे से अपनी गृहस्थी चलाने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।